हेलो दोस्तों, ये जो इस समय आरआरबी एलपी का वैकेंसी जो 5,696 वैकेंसी है, इसका इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइट में चल रहा है कि ये वैकेंसी 21 आरआरबी के लिए है और इतनी कम वैकेंसी है। बहुत से लोगों का क्यूरी आ रहा था, तो हम सोचे बता दें। तो देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम अभी डीआरएम ऑफिस में भी पता किए, तो डीआरएम ऑफिस में भी पता किए, उन लोगों ने भी बोला कि अभी ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि इसलिए आप इन सभी चीज़ों के बहकावे में ना आए। अब नोटिस में क्या छपा है, आरआरबी एलपी की वैकेंसी 5696 वैकेंसी है। इसका ओपनिंग डेट 20 तारीख से यानी कल ही के डेट से ओपन होने लगेगा और फॉर्म फिलअप होगा। क्लोजिंग डेट उसका 29 फरवरी को है, सॉरी 19 फरवरी को है, जो 11:59 यानी रात तक चलेगा। इसमें पोस्ट कौन सा दिया है, एएलपी का। एएलपी का जो पोस्ट आता है ये लेवल 2 में आता है, ये लेवल 2 में आता है। और इसकी जो बेसिक सैलरी होती है 19,900 होती है और उसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए वो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी 6/6 आपका क्या होना चाहिए, आँख होना चाहिए विदाउट ग्लास। और आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज कितना है, 30 साल है इसमें, यानी 18 से 30 ईयर के बीच में होना चाहिए। और टोटल वैकेंसी कितना दिया है, 5660। तो आप बताइए कि टोटल आरआरबी कितना है, टोटल 21 आरआरबी है, टोटल 21 आरआरबी है। इन 21 आरआरबी में टोटल मिला के वैकेंसी 5660। तो अगर ये गणना किया जाए तो एक आरआरबी के लिए लगभग 200 सीट या 210 सीट मान लेते हैं, एक आरआरबी के लिए 210 सीट। ये कैसे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसमें आप देखेंगे तो उसमें सीएन नंबर दे दिया है कि सीएन नंबर आरआरसी सीएन नंबर 01/2024। तो पूरे भारत में जब भी एलपी की वैकेंसी आती है तो मिनिमम 30,000 आती है, मिनिमम 30,000, उससे कम नहीं आती। इससे पहले 2018 में एलपी वैकेंसी, एलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो उसमें टोटल 62,000 कुछ पोस्ट थे। हालांकि जब एएलपी की वैकेंसी आती है तो उसके साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड करके आती है। ये तो फिक्स डाटा रहता है कि एलपी की वैकेंसी जब भी आती है तो उसमें टेक्नीशियन का डाटा फिक्स रहता है। लेकिन यहाँ टोटल बस केवल एएलपी की वैकेंसी आई, तो ऐसा नहीं है कि ये सही है। हमने डीआरएम ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ पर भी पता किया कि सर एएलपी की वैकेंसी आ गई है और बहुत से सर क्यूरी आ रहे हैं, तो बहुत से यूट्यूब वाले इधर उधर बोल रहे हैं कि नहीं हाँ आ गई है, अब तैयारी करना ये वो। तो अभी देखिए एएलपी का ये तभी आप मानिएगा कि एलपी की वैकेंसी आ गई जब आपको हर एक आरआरबी के वेबसाइट पर जब कंफर्म हो जाए। अगर ऐसा होता है तो आज शाम तक आप लोग को वेबसाइट पे, हर एक आरआरबी के वेबसाइट पे ये न्यूज आ जाएगा। कल, क्योंकि कल 20 तारीख है, तो कल से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है कि इसमें एएलपी में एलिजिबिलिटी यही मांगा है 10 आईटीआई, 10 प्लस आईटीआई, या फिर जो डिप्लोमा होल्डर है। डिप्लोमा में भी कुछ ही ट्रेड से, सिविल को छोड़ के, सिविल जो सिविल ब्रांच होता है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लोग एएलपी का फॉर्म नहीं डालते हैं क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। कौन कौन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये जितने हैं। मैकेनिकल में दो पार्ट आता है, एक प्रोडक्शन आता है और एक ऑटोमोबाइल आता है। तो ये दोनों भाग लेते हैं। मैकेनिकल से किए हैं डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल से किए हैं, सिविल से किए हैं तो आपको नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉनिक से किए हैं तो लेगा। और इसके बाद अगर आप बीटेक होल्डर हैं, बीटेक होल्डर हैं 4 साल, 4 ईयर, 4 साल अगर बीटेक होल्डर हैं तो भी आपको लेगा एएलपी के लिए। तो देखिए मेन एजेंडा क्या है कि ये वैकेंसी जो है ये रियल है या फेक। तो अभी हालांकि ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन आरआरबी की तरफ से नहीं डाला गया है, इसलिए आप इसको अभी भी सही नहीं मानिएगा जब तक कि आरआरबी के हर एक वेबसाइट पे ना आ जाए। हम यही आप सभी लोग को यही सलाह देंगे कि कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है फ्रॉड जो होते हैं, हैकर होते हैं, ऐसे वैकेंसी डाल देंगे क्योंकि लोगों को अब लगता है कि वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरना है, ये करना वो करना। अब पता चले कि वो फॉर्म भर दिए और अकाउंट उसमें किसी और का ऐड है और वो फॉर्म भरे अकाउंट में किसी और के बैलेंस जा रहा है, आप क्लेम करेंगे रेलवे को, तो रेलवे बोलती है कि जब तक मेरे वेबसाइट पर नहीं आ जाता है तब तक आप कोई भी फॉर्म फिलअप ना करें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको अगर नई वैकेंसी अगर जैसे ही क्रिएट होती है, जैसे ही आती है, जैसे ही उसकी सूचना मिलती है तो हम आपको बता देंगे, आप इससे सावधान रहें।